एवरीवन, वेलकम टू एकतास एजुकेशनल वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड विथ अकाउंटेंसी। यस, ये टॉपिक को हमने पहले भी किया है और इसके रिलेटेड जो कुछ वीडियोस अकाउंटेंसी पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बनाए गए थे, आई विल डेफिनेटली शेयर लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियोस। तो आज का हमारा इस टॉपिक अकाउंटेंसी पे है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स की बात करें तो, राइट। और इसके में एक और बात है कि टीवाई जूनियर लेवल और या तो फिर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो हर एक केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है अकाउंटेंसी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस वीडियो। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। नाउ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स मीन्स व्हाट? सो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड विद द पार्टनर्स। व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड रन अ बिजनेस, डेफिनेटली इट्स नोन एज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में ही हमें देखना है कि क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, राइट। सो फाइनल अकाउंट्स में फर्स्ट देखते हैं हम। सो इट्स रिलेटेड विद इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये 15 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, राइट। 12 to 15 मार्क्स के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनर्स से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली इसके रिलेटेड जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, राइट, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब रिलेट करता है पार्टनर्स के साथ। तो हम इसको एक शॉर्ट में कहेंगे, व्हेन डॉक्यूमेंट्स नीडेड रिलेटेड विद द पार्टनरशिप, और जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया जाता है वो बन जाता है हमारा पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ओके। सो ये छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमें थियोरी के बेसिस पे याद रखना है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स या तो फिर मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं। Now let's start with the methods of final accounts. Now final accounts की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हेड्स है, डिफरेंट टाइप्स है, मेथड्स है, उसको देखते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग। इसके रिलेटेड वीडियोस पहले बनाए हैं और इसका इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, बट इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें आता है दो टाइप्स, एक होता है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है, जिसमें कोई भी चेंजेस हम इन बिटवीन नहीं कर सकते हैं। इन दैट कैपिटल अकाउंट मीन्स द थिंग्स, राइट, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा एंड डेफिनेटली हायर अमाउंट, 20-50,000 का अमाउंट नहीं रहता है, लैक्स एंड क्रॉर्स ऑफ रुपीज़ आते हैं, ओके। सो दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट की बात करें तो डेली बेसिस पे जो अमाउंट रिक्वायर होता है दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड डेफिनेटली ऑपोजिट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में जहाँ पर हम स्टोर करके फिक्स टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, इन ऑपोजिट ऑफ फ्लक्चुएटिंग जहाँ पर चेंजेस हर टाइम पर मिलते हैं, ओके। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उसमें एक ही है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट इज़ व्हाट? इज सेम लाइक जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में है कैपिटल अकाउंट, वो सेम ही होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग में भी, ओके। बट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता रहेगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ओके। अब डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ देखते हैं, वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग। क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स है? सो येस, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, राइट। इन दैट सेकेंड वन, प्रिपरेशन ऑफ लेजर। ये स्टेप बाय स्टेप 11th स्टैंडर्ड में भी है। आपको सबसे पहले जर्नल जहाँ पर हम एंट्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं वो रहता है, उसके बाद उसका डिफरेंट हेड्स जितनी भी एंट्रीज़ है उसके रिलेटेड लेजर बनता है, राइट। लेजर होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर अकाउंट का, उसको हम लेजर कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में ही रहता है, राइट। एक क्वेश्चन में ही, मतलब क्वेश्चन ही रहता है आपका ट्रायल बैलेंस, एंड देन यू हैव टू मेंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट।
सो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस बनाना होता है वो होता है 11th स्टैंडर्ड में, बट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को ट्रायल बैलेंस एज अ क्वेश्चन दिया रहता है, उन्हें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, एंड दिस 3 अकाउंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट दैट इज़ बैलेंस शीट। और इसके साथ हम जो बनाते हैं दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, जहाँ पर हम पार्टनर्स के ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जनरली बात करें तो यहाँ पर हम टी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। नाउ टी फॉर्मेट का मतलब होता है डेफिनेटली 2 पार्ट्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट इट्स रिलेटेड विद डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, एंड बैलेंस शीट डील्स विद लायबिलिटीज एंड असेट्स। वन बाय वन विल सी टू इट, बट उसके पहले हम देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स बनाया क्यों जाता है, वाई टू मेंटेन फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 टाइप्स हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और दूसरा नेट प्रॉफिट होता है। बाइफर्केशन इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड विद फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं डेफिनेटली इट्स रिलेटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट में आपको बैलेंस मिलता है सो दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट में अगर अमाउंट आता है तो दैट विल बी ग्रॉस लॉस। सेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। इफ डेबिट बैलेंस वी आर गेटिंग सो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट, एंड क्रेडिट बैलेंस दैट इज रिलेटेड विद नेट लॉस। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको एग्जाम में मोस्टली 99% आपको आंसर्स जो भी मिलते हैं दैट इज़ रिकॉर्डेड, मतलब जो भी आपको आंसर्स मिलेंगे वो डेबिट साइड में ही मिलेंगे, मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ही मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू फोकस फॉर प्रॉफिट ओनली। अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही नहीं होगा सो व्हाई दे विल मेंटेन फाइनल अकाउंट्स, why there is use of final accounts? It's a loss making company, right? So definitely your transactions, your entries, you're related with the recording of all the questions answers that will be for debit side, मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि देखा जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हर साल वो क्या ग्रो कर रही है, राइट। व्हाट इज़ द प्रॉफिट मार्जिन, राइट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या सिनेरियो है, सब जानने के लिए भी फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किससे हमने उधारी ली है, किसको पैसा देना है, दैट ऑल नीड्स टू नो, फॉर दैट we are maintaining final accounts. And last, to know the financial position of the business at the end of the year. Definitely it's very important. So how we'll see to it? By preparing this accounts, right? इसके आगे हम बढ़ते हैं, next we'll see to it what to prepare in final accounts. So definitely हमने अभी accounts देखे इसकी पहले वाली स्क्रीन पे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड लास्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जैसे कि मैंने कहा टी फॉर्मेट इसी तरीके से होता है, टी फॉर्मेट। अब टी फॉर्मेट के अंदर हम 1 by 1 क्विकली देख लेते हैं रिलेटेड विद द अकाउंट्स। जैसे कि मैंने बात किया था ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट रिलेट करता है। जैसे कि लेफ्ट ये टी फॉर्मेट है, उसमें लेफ्ट साइड रहेगा डेबिट अकाउंट, वेयर इज राइट साइड रिलेटेड विद द क्रेडिट। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेट करता है, किसको हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इट्स रिलेटेड विथ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। फैक्ट्री रिलेटेड मतलब जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड हमारा इनकम रहेगा, एक्सपेंस जो भी खर्चा होता होगा वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे डेबिट क्रेडिट का, डेबिट साइड इज रिलेटेड विथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट डेबिट साइड रिलेट करेगा एक्सपेंसेस से, वेयर एज क्रेडिट साइड रिलेटेड विथ आवर इनकम, राइट। तो ये हमारा कौन से टाइप का अकाउंट है ये भी आपको पता चल जाएगा। यस, जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड में बताया गया है कि 2 से स्टार्ट होता है, वेयर इज क्रेडिट साइड इज रिलेटेड विद बाय। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट TO2, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो यू हैव टू राइट BY बाय। ओके, आफ्टर क्लोजिंग अमाउंट एज आई सेड दैट डेबिट साइड यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड यू विल गेट ग्रॉस लॉस, राइट। अब डेबिट साइड से रिलेटेड यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा, sorry there is a issue of screen but I will explain
डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज देयर. सो डेबिट साइड में मैंने एग्जांपल्स दिए है, ओपनिंग स्टॉक, purchases, okay, whatever be the direct expenses are there, so that will be recorded to debit side. Whereas credit side में buy sales, buy closing stock, okay, और भी कोई चीज़ अगर हम record करेंगे, so we have to write buy, okay, if we are writing on credit side, okay. तो ये relate करता है with trading account. सेम रिलेट है प्रॉफिट एंड लॉस से भी, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट में बताया गया है कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जहाँ पर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम. सेम डेबिट क्रेडिट, सेम रिलेटेड विद डेबिट साइड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनडायरेक्ट इनकम. यहाँ पर भी टू एंड बाय, एंड एज आई हैव सेड डेबिट साइड रिलेटेड विद नेट प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड नेट लॉस. एग्जाम्पल्स में अगर देखें हम तो डेबिट साइड रिलेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल टू सैलरीज है, टू रेंट है, राइट, टू अदर एक्सपेंसेस है, वो सब रिकॉर्ड जो भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रिलेट करता है कंपनी से. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट रिलेट करता है हमारा, किससे रिलेट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद फैक्ट्री, वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड विद कंपनी. तो यहाँ पर जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है टू सैलरीज, टू रेंट, ओके, और क्रेडिट साइड में एग्जांपल्स दिए, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, ओके, एनी अदर इनकम रिसीव्ड वर्ड आएगा, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ओके. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. जैसे कि अगर हम वेजेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, राइट, व्हेन वेजेस एंड सैलरीज इन ट्रायल बैलेंस इज गिवन, अगर वेजेस सैलरीज में से वेजेस पहले दिया है, वेजेस का मतलब होता है जो वर्कर्स को पर डे के हिसाब से मिलता है वो होता है वेजेस, और सैलरीज मंथ के हिसाब से, राइट. तो यहाँ पर जो वेजेस एंड सैलरीज है, अगर वेजेस पहले आता है सो रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और अगर सैलरीज एंड वेजेस बोला जाता है तो रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. क्यों ऐसा? क्योंकि वेजेस वर्कर्स को मिलता है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए वो डेबिट साइड में जाएगा, मींस उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. वेयर सैलरीज एम्प्लॉयज़ को मिलता है और वो हमारा रिकॉर्ड होता है कंपनी एक्सपेंसेस में, इसीलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट का. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है इंट्रो ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इन दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट. नाउ बैलेंस शीट क्या होता है? ये सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है. जो भी आपको बैलेंस मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा डेबिट साइड में आएगा तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड किया है. अब जो भी आपको बैलेंस मिलेगा नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा नेट प्रॉफिट, दैट इज़ विल बी डेबिट बैलेंस, ओके. और उसके बाद ये जो भी लास्ट में प्रिपेयर किया जाएगा दैट इज़ योर बैलेंस शीट, ओके. और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट. सो बैलेंस शीट में डेफिनेटली टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज़ लायबिलिटीज़ एंड राइट विल बी असेट्स. लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो भी अमाउंट बिजनेसमैन को पे करना है, इन शॉर्ट, ओके, वेदर इट इज़ अ बर्डन और डेट और एनी पर्टिकुलर थिंग्स, बट एट द एंड इट्स अमाउंट जो पे करना है वो बन जाता है लायबिलिटीज़. असेट्स क्या होता है? जो भी रिसोर्सेस, जो भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होल ईयर चलने वाली है और जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर असेट साइड. ये भी वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया है, सो डेफिनेटली आई विल शेयर अ लिंक फॉर इट, ओके. अभी इसमें यहाँ पर बताया गया है कि टू टाइप्स ऑफ असेट्स आर देयर, दैट इज़ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच, इनटेंजिबल इज़ ऑपोजिट, राइट. सो टेंजिबल में जो भी असेट्स होते हैं जैसे कि मशीनरी है, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग विच कैन बी सीन और टच, और मैनी अदर्स, ऑल आर रिलेटेड विथ टेंजिबल. इनटेंजिबल में आता है गुडविल, राइट, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट टच ऑल्सो, बट डेफिनेटली इट्स अवेलेबल.
goodwill means reputation of the business, right? So it cannot be seen or touched, but yes, it's available, so वो बन जाता है हमारे लिए intangible, राइट इसके आगे भी अगर डिफरेंट हेड्स में इसको डिवाइड किया असेट्स को, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, राइट स्टूडेंट्स। ये जो असेट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसका भी वीडियो है, राइट तो डेफिनेटली आप वो रिफ़र कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो लायबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, राइट जो भी हमने मतलब हमें अमाउंट पे करना है, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर लायबिलिटी साइड। और असेट साइड्स में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक, कैश, etc. Many examples related with the asset side. Yes, definitely इसमें फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट्स मर्ज है, ओके बट यहाँ पर बाइफर्केशन ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि असेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, ओके सो दैट इज़ रिलेटेड विद द टुडेज़ वीडियो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जिसको भी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, partnership final accounts. So do refer, right? Please watch this video and definitely please like, share and subscribe to my channel, right? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, right? Thank you so much for watching my video.